इस हफ्ते स्पेसिफिकली इस हफ्ते स्पेसिफिकली हम जानेंगे आपसे कि फूड के बारे में, बेसिकली फूड क्या है। तो आई वांट एवरीबडी, मतलब एक 4-5 जने कोई भी आगे आके, कोई भी हो, तो काइंडली आप मुझे बताइएगा कि व्हाट इज फूड आपके लिए, आपके लैंग्वेज में जो भी है, आपके हिसाब से फूड का क्या मतलब है। तो ये पहले मैं जानना चाहता हूँ, कोई भी आप जवाब दे सकते हैं इसका, कि फूड मतलब आपके लिए मीनिंग क्या है, फूड का डेफिनेशन ऑफ फूड आपके लिए क्या है। तो कृपया करके कोई भी, अगर आप 2-3 जने। यस मंजू जी। एक सेकेंड। हाँ मंजू जी बोलिएगा। हाँ सर, एक्चुअली फूड मतलब कि अपन का शरीर टिकाने के लिए और साधना आराधना करने के लिए स्वस्थ शरीर जो चाहिए उसके लिए अच्छा खुराक खाना, ये फूड का डेफिनेशन है। लेकिन ऐसा हम लोग करते नहीं है, समझते हैं लेकिन करते नहीं है। हम स्वादिष्ट खाना ही खाते हैं। थोड़ा बहुत हमको हैरानी होता है तो भी हम वो खाते हैं समझने के बाद भी, लेकिन एक्चुअली डेफिनेशन ये है। अच्छा, आपके हिसाब से मतलब अपना शरीर जीने के लिए और साधना स्वाध्याय करने आराधना के लिए। अच्छे के हो लिए आत्मा कल्याण करने के लिए शरीर का साथ जरूरी है, इसलिए खाना चाहिए। ठीक है। ओके, गुड गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। वेरी गुड। और कोई आना चाहेगा आगे? पवन जी, आप आने चाहते हैं? सर, इसके बारे में जो हमको मुकेश भाई समझा रहे हैं, वो भी कैसा खाना है, क्या नहीं खाना, वही हाँ। समझा रहा है हमको। तो हम थोड़ा बहुत अभी फॉलो करते हैं उसको। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जनरली मैं अभी जिस एंगल से बात करूंगा वो फार्मिंग एंगल से है। जो खाना चाहिए वो चाहिए, जैन के हिसाब से हम करते हैं, बट फार्मिंग के एंगल से जो हम लोग कर रहे हैं, क्या वो सही है, क्या वो हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो मैं, आई थिंक मंजू जी ने ही किया, अभी मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। एज पर, अगर आप गूगल सर्च करते हैं तो फूड का डेफिनेशन क्या आता है। फूड इज, एक सेकेंड, फूड इज समथिंग दैट पीपल ईट टू कीप देम अलाइव। मतलब वेस्टर्न साइंस ये बोलती है, जो गूगल में, जो कैम्फर्ड हो गया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, विकीपीडिया, गूगल सर्च, मॉडर्न साइंस ये कहता है फूड इज समथिंग दैट पीपल ईट टू कीप देम अलाइव। और एक एक डेफिनेशन ये आता है, फूड इज एनी सब्सटेंस कंज्यूम्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट। कोई ना कोई जीव जो है वो खाता है तो उसको न्यूट्रिशन मिलता है, वो फूड है। तो फूड क्या होता है, यूजुअली प्लांट का होता है, एनिमल के फूड खाते हैं, फंगल का होता है, या एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल। ये है आज का मॉडर्न साइंस के हिसाब से डेफिनेशन है फूड का। तो अपने को, हम सबको ये पहले जानना जरूरी है, फंडामेंटल सही करना जरूरी है कि खाना है क्या। अभी आप अगर आयुर्वेदिक टर्म से देखा जाए या जैन के हिसाब से देखते हैं, जैन के हिसाब से जो भी अपना फूड का डेफिनेशन है, अन्नदाता, जो एक एंशियंट प्रोवर्ब है, अन्नदाता सुखी भव, ये संस्कृत का है, अन्नदाता सुखी भव। इसका मतलब, जो हमें खाना, जो जिसने हमको खाना दिया वो खुश रहे। मतलब जो जो भी, जितनी भी जाने गई खेती करते समय, फार्मर का उगाते समय, बारिश आया, वायु, हवा, सूर्य, उन सबको हम नमन करते हैं। ये होता है संस्कृत का डेफिनेशन, जो अपना जेनोलॉजी का, इंडियन ट्रेडिशन का डेफिनेशन ये है। तो हमें पहले, हमको समझना चाहिए कि यही डेफिनेशन है फूड का। तो पहले कनेक्ट, जब तक फूड क्या है हम समझेंगे नहीं, तब तक हमको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, खान पीन को स्वाध्याय करने के लिए हमारे थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। अब ये जानते हैं कि अपने, क्योंकि खाना क्या है सबको अभी, जैनोलॉजी के हिसाब से तो आप सबको काफी ज्यादा अभी जानकारी मिल गई है कि खाना क्या है, हमारे हिसाब से क्या खाना चाहिए। बट खाने को लेके जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो हम कभी बात नहीं करते।
हमारे प्लेट में तो आता है, हम लोग दुकान जाते हैं कोई भी, या कोई भी मारवाड़ी या गुजराती का दुकान रहेगा वहां से ले लेंगे, या सुपरमार्केट से ले लेंगे। वहां तक हम लोग सोचते हैं कि बस हमारा जो स्वादाय हो रहा है वो ठीक हो गया, बात खत्म। जीभ को हम लोग कंट्रोल कर लिए या जो भी कर लिया कि भाई ऐसे खाना चाहिए, रोटी चावल ये सब। बट हमें कभी इस एंगल से नहीं देखा है हमारा खाना कौन बना रहा है, हमारा खाना कहाँ से आ रहा है, खाने का सीजन क्या है, कौन सी चीजें में क्या उगती है, ये कभी हमने आज दिन तक जान नहीं दिया। और जबकि ये जिंदगी का सबसे मेन चीज हो गया, क्योंकि जब तक हमारी बॉडी सही नहीं रहेगी तब तक हमको कुछ पता भी नहीं चलेगा कि हम क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे। तो ये मैं आज जानना आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे करंट फूड सिस्टम में है, जो हमारा खाना पूरा इंडिया का जो भी है, जहां से भी आ रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सीजन्स के बारे में भी थोड़ा बहुत बात करेंगे, और क्या प्रॉब्लम्स है वो पहले जानेंगे हम लोग। वो जानेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग अपना डेली लाइफ में जो हम लोग चॉइसेस लेते हैं तो वो हम थोड़ा थोड़ा सही कर सकते हैं कि हाँ भाई ये सीजन में हमको ये नहीं खाना है, ये चीज हमको नहीं खाना है करके। जैसे अभी फर्स्ट प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा, पहले प्रॉब्लम्स का सारा डिस्कस करेंगे, फिर फ्यूचर में हम लोग एक एक डिस्कशन का अलग अलग टॉपिक निकालेंगे, ताकि हमको फाउंडेशन हमारा स्ट्रांग रहे, ताकि कभी भूले नहीं कि खाना क्या है। बीच बीच में अगर हम लोग खाना बोलेंगे आपको क्या है क्या नहीं करके तो वो कंफ्यूजन हो जाए। पहले तो मैं आपको जानना चाहता हूँ कि हमारा करंट फूड सिस्टम में फर्स्ट प्रॉब्लम है एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स। ये पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा हमारा प्रॉब्लम है, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड। खेती करते समय बहुत पेस्टिसाइड और केमिकल का यूज होता है, और वो दिन भर दिन नहीं, हर दिन हर साल बढ़ते ही रहेगा, और आगे चल के भी बढ़ते रहेगा। आने वाले 10-15 साल तक तो कोई दिख नहीं रहा है कि स्लो होगा, क्योंकि वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ती रह रही है और इंडिया एक्सपोर्ट मार्केट बनना चाहता है एग्रीकल्चर में। तो सारा खाना हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है, इस चक्कर में खाना का उत्पादन और ज्यादा करना पड़ेगा। तो ज्यादा करेंगे तो केमिकल्स और पेस्टिसाइड यूज होगा। सेकेंड चीज हो गया बीज का रक्षक, सीड मोनोपोली और मोनोकल्चर फार्मिंग। ये सीड मोनोपोली क्या है? सीड मतलब बीज को मैंने पेटेंट कर दिया। आज मेरे पास एक टमाटर का बीज है, या दूधी का बीज है, या भिंडी का बीज है। मैंने क्या किया, उसको मैंने साइंटिफिक में एक्सपेरिमेंट करके उसको मैंने पेटेंट कर दिया। उसके हाथ पांव की नसें बदल दी, जीन्स उसके चेंज कर दिए। टमाटर का कलर मैंने भिंडी में डाल दिया, टमाटर की जो नस कलर पैदा करती है उस नस को लेके मैंने भिंडी के नस में डाल दिया, ताकि हमको लाल भिंडी मिले। तो ये साइंटिफिक बड़ी बड़ी कंपनियां करती है। इससे क्या होता है कि अपना ट्रेडिशन जो फूड होता है, जैसे आप समझो टिंसी हो गया, समझो आप गुजरात में राजस्थान में टिंडी की सब्जी बोलते हैं हम लोग। तो टिंडी की सब्जी, अभी कोई कोई ऐसी सब्जी है जो हमको राजस्थान गुजरात के गांव में मिलेगी, यहाँ नहीं मिलती है। तो हम लोग कभी सोचते नहीं क्यों नहीं मिलती है। इसका कारण ये है कि धीरे धीरे जो उसका जो सीड का जो, जैसे 100 वैरायटी होती थी टिंडी की एग्जाम्पल, अभी एक ही वैरायटी बची है। अब वो एक ही वैरायटी खा रहे हैं, वो एक वैरायटी भी क्या है, एक देसी वैरायटी बची है, बाकी 99% कंपनियों ने बर्बाद कर दिया। सारी वर्ल्ड की जो 2 कंपनी बड़ी है उन्होंने सब खत्म कर दिया। तो सीड मोनोपोली चल रहा है। सेकंड, मोनोकल्चर फार्मिंग। मोनोकल्चर फार्मिंग मतलब मेरा 3 एकड़ का खेत है, 3 एकड़ के खेत में मैं सिर्फ गेहूं ही उगा रहा हूँ और कुछ नहीं उगा रहा हूँ, और 20 साल तक मैं वही उगा रहा हूँ। उससे क्या नुकसान होता है? जो पूरा एक ही आप चीज उगाते रहे, सपोज आप एक ही चीज, आपको सिर्फ मैं पूरी जिंदगी रोटी खिलाऊं, तो क्या होगा आपका, मतलब कुछ आपको भी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो जमीन में भी ऐसा ही हो गया कि धरती को भी, मिट्टी को भी अलग अलग चीजों का ये चाहिए। ये चीज हमको हो गया, अभी कंपनीज कंट्रोल कर रही है। सेकेंड हो गया मिट्टी की ताकत पोषण कम हो रही है। एक एग्जांपल बताता हूं आपको। 40-50 साल पहले, 40-50 नहीं, 40 साल पहले, मतलब 1970 के पहले, 1970 के पहले एक, जो आप एक संतरा खाते थे जिससे उसको पोषण मिलता था, जो आपको जो सबने, जैसे मेरे बचपन में 30 साल पहले जो मैं मौसम्बी खाता था, आज मेरे को वो मौसम्बी, मैं 2 खाता था मौसम्बी, मेरा पेट भर जाता था। आज वही मेरे को अगर मौसम्बी चाहिए, टेस्ट चाहिए, या वही मेरे को न्यूट्रिशन चाहिए, तो आज करीबन साइंटिस्ट लोग ये बोलते हैं, इंडिया में अब्रॉड में सब जगह, पहले का एक संतरा और आज का 8 संतरा मिला के
तब जाके आपका पोषण अंदर जाएगा, तब आपको लगेगा कि हाँ भाई कुछ तो न्यूट्रिशन गया है। नहीं तो क्या होगा, हम लोग खाने के लिए ही खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं, बट ताकत नहीं मिल रही है अंदर। वो ताकत क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि मिट्टी की ताकत चली गई। यूजुअली मिट्टी के अंदर कभी भी खेती करते हैं तो 12% का मिनिमम ऑर्गेनिक तत्व होना चाहिए। जैसे जो जीव जंतु होते हैं मिट्टी में, वो पेड़ पौधों को न्यूट्रिशन देते हैं। तो 12% मिनिमम साइंटिस्ट बोलते हैं 12% तक होना चाहिए ऑर्गेनिक कंटेंट, जो न्यूट्रिशन अपना होता है वो। आज के जमाने में बहुत खराब स्थिति है, 1 से 2% ही है मिट्टी की ताकत। क्यों कम हो गई? जितना भी हम लोग केमिकल्स और पेस्टिसाइड जमीन में डालते हैं, सारे जीव जंतु चले गए, मर गए। सारे जीव जंतु की हत्या हो रही है, एक इंद्रिय से लेके बे इंद्रिय से लेके जो जितने अनगिनत जीव है, अर्थवर्म्स है, जो कैचवा बोलते हैं, अर्थवर्म्स बोलते हैं, सब चीज। वो नहीं तो प्लांट्स को खाना कौन पहुंचाता है? वो लोग ही पहुंचाते। पानी जो होल्स होता है, ये होता है, पोरिंग होता है, सब कुछ तो उनका ही काम है कि ये सब बचाना। अभी केमिकल्स डाल डाल के हम लोगों ने पूरा चीज वो मिट्टी की ताकत खत्म हो गई। इससे क्या हो गया? आप नोटिस करो, एक 7-10 सालों से हम लोग खाना ज्यादा खा रहे हैं, भूख मिट नहीं रही है। सबको ये, किसी को भी ये फीलिंग होता है? आप मुझे बताइएगा, रेज योर हैंड, जो भी है आप रेज करो हैंड अपना, कि जिसको भी लग रहा है कि खाना खा रहा हूं लेकिन पेट नहीं भर रहा है, मन नहीं भर रहा है, क्योंकि ताकत मिट्टी की कम हो गई है। तो ये अपने को बहुत जरूरी है जानना कि क्यों कम हो गई है। तो उसका कारण है केमिकल एक्सेसिव हो रहा है, और एक ही चीज हम लोग खेतों में उगा रहे हैं। हम लोग सोचेंगे अभी ये तो हमारा प्रॉब्लम नहीं है ना, हमारे दिमाग में आएगा हम क्या करें करके, यही हमारा फर्स्ट थिंकिंग यही आता है। एक सेकेंड, हाँ नम्रता बहन ने दिया है, वेरी गुड। हमारा थिंकिंग यही आता है कि हमारा प्रॉब्लम तो नहीं है ना, हम लोग तो हमारा जी रहे हैं, बराबर धर्म कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। उसका भी मैं आपको आगे बताऊंगा हम क्या क्या कर सकते हैं अपने लेवल पे। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी इसमें, सिर्फ कुछ कुछ चीजें अपने को लाइफ में चेंज करना है, और वो चेंज होगा तो अपने को बहुत आनंद मिलेगा, हमारा स्पिरिचुअलिटी में भी ध्यान लगेगा। तीसरा चीज, अभी हम लोग जब खाना कोई बना उगा रहा है अपने लिए, जैसे हम लोग तो खाना नहीं उगा रहे, ज्यादातर 99% लोग, हम लोग जो भी हम लोग डेली लाइफ में करते हैं, हम लोग कुछ और काम करते हैं। खाना तो हमने उगाना छोड़ दिया है। तो खाना कौन उगाता है? हमारा खेडूत उगाता है या फार्मर उगाते हैं। अब फार्मर की क्या हालत है, हमने कभी जाना नहीं है। पेस्टिसाइड डाल के उसका क्या इश्यूज है, उसको क्या तकलीफ हो रही है, वो भी हमने कभी जाना नहीं है। उसको, उसका पोर्शन, आज जैसे टमाटर का आप पकड़ लो, 175 रुपया चल रहा है चेन्नई में, 125 रुपया अभी 4-5 दिन पहले चल रहा था। बट आपको सबको लगेगा कि फार्मर लोग कमा रहे हैं, बट वो थोड़ा हवा की स्टोरी है, नहीं कमाते वो। जो भी कमा रहे हैं सब बीच के लोग, मीडिएटर, मंडी के लोग कमाते हैं। फार्मर लोगों को आज भी 8 रुपए से लेके, 8 रुपया पहले मिलता था तो अभी 15 रुपया मिलेगा। तो उनकी स्थिति वैसी की वैसी है। ये सब हम आपको क्यों बता रहे हैं? ताकि आगे चल के हम लोग अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो ये सारा प्रॉब्लम धीरे धीरे हम लोग कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। और मैं ये बिलीव करता हूं कि हम जेई है जो पहले आगे बढ़ा सकते हैं उसको, चेंज लेके आना है तो वो मेरे को लग रहा है हम में ही इतनी क्षमता है कि हम लोग पहले लेके आ सकते हैं दूसरे धर्मों से। क्योंकि हम पहले से ही बहुत सारी चीजों में हम बहुत आगे हैं स्वाध्याय करने में बाकी धर्मों से। तो ये क्यों नहीं? तो यही चीज है कि हम लोग धीरे धीरे इस पर भी आएंगे। दूसरा एक प्रॉब्लम है फ्यूचर जनरेशन जो फार्मर के बच्चे हैं, क्योंकि मैं, मेरी ये 3 साल 4-5 साल से मैं खेती कर रहा हूँ। तो यहाँ तमिलनाडु के सारे फार्मर से मिला हूँ, राजस्थान के काफी फार्मर से मिला हूँ। सबका यही प्रॉब्लम है कि नेक्स्ट जनरेशन में हमारे बच्चे फार्मिंग करने आना नहीं चाहते, नेक्स्ट जनरेशन आना नहीं चाहते, लेबर का प्रॉब्लम चल रहा है, नेक्स्ट जनरेशन इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है एज ए कंज्यूमर। हम ग्राहक है, तो हमारे लिए ये भी चिंता लेवे एक बात है, क्योंकि अगर हमने इनको सपोर्ट नहीं किया, आगे चल के अपना सारा खाना, जो भी हम लोग स्वाध्याय करते हैं, सारा खाना हम लोगों को कॉर्पोरेट कंपनी से आएगा, और वो कैसा होगा हम लोग को कुछ भी खबर नहीं रहेगी। भले हम कितना भी तप कर ले, आप कुछ ना कुछ तो हम लोग खाएंगे, वो खाना भी हमारे लिए जहर बनेगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है हम ये चीज जाने, क्योंकि कोई इस चीजों के बारे में बात नहीं करता है।
सब लोग सोचते हैं खाना बहुत ये बस खाना खाना है करके, बट हम कभी भी खाना खाते समय ये सारी चीजों का विचारधारा करेंगे तो हमारे भाव भी अच्छी तरह से आ जाएंगे। उसके लिए तो हमारा दो फायदा हो जाएगा, भाव भी अच्छे आएंगे हमारे लिए, हम उनको सबको शुक्रिया अदा नमन करेंगे। तीसरा हो गया पूरा देखो, अगर आप अभी जो कुछ टाइम से सारा खाना आप देखो, पहले एक टाइम पे खुले में मिलता था। आप सब देखो, एक 15 साल पहले ज्यादातर हम लोग खुले से लेते थे, घर से प्लास्टिक कवर या जो भी है ये डब्बे लेके जाते थे, और 1 किलो 2 किलो खुले में। अब धीरे धीरे आप देखो, अभी आटा पिसाने भी काफी जने नहीं जा रहे, आटा भी रेडीमेड आ गया, दाल भी सब सुपरमार्केट में आ गई, सब चीज धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है। ये है फूड इंडस्ट्री का कमाल। धीरे धीरे हमको ऐसी आदत डाल रहे हैं कि हम लोग धीरे धीरे फूड इंडस्ट्री के तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अपना कंफर्ट जोन हो गया ये। हमको आराम चाहिए कि भाई कौन जाएगा ये लेने में। इसके लिए ये चीज हो गया कि फूड इंडस्ट्री के अंदर अपना खाना पहुंच गया, तो हमारे आने वाले जो जनरेशन के लिए, जो बच्चों को, उनको हम तो इतने समझ रहे हैं कि ये करे धर्म करे, नेक्स्ट जनरेशन बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, और तब हम जाके समझाएंगे तब वो नहीं समझेंगे। इसीलिए हमको आज से ये शुरू करना पड़ेगा। और नमी चीजें, अनसीजनल फूड। ये अनसीजनल फूड क्या है, आपको इसमें थोड़ा मैं डिटेल में बताऊंगा। एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं अभी, एप्पल का। आप सब फ्रूट सब लोग खाते रहेंगे घर में, प्लीज रेज योर हैंड जो जो भी फ्रूट खाते हैं, वेजिटेबल्स फ्रूट सब आ गए। अभी अनसीजनल फूड मैं आपको बताता हूँ। एप्पल का सीजन, मैं बोलता हूँ जब सीजन, लोकल सीजन, अनसीजन फूड का मतलब ये है। वेरी गुड, काफी हाथ आ रहे हैं। अनसीजन फूड का मतलब है, अभी एप्पल देखो आप, एप्पल का जो है कुदरती तौर पे जो चीज जब उगेगी उसको बोलते हैं सीजन, उस सीजन में खाने का। अब जैसे आप देखो, एप्पल जो ऐसी चीज है, सितंबर में इसका हार्वेस्ट होता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने तक फ्रूट आते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना आम का सीजन है, गर्मी में आम आ गया, तो हम लोग तो ये नहीं बोलेंगे कि आम हर चीज में हमको अभी भी आम चाहिए, अभी तो आम चाहिए, जैसे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पेड़ पे आम भी नहीं है अभी। तो जो चीज जब पेड़ पे फल आता है वो हमारा सीजन टाइम हो गया, जब पक जाता है फल वो मतलब हो गया हमारा सीजन। ऐसे ही एप्पल दो ही जगह होते हैं इंडिया में, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर, ज्यादातर कुदरती तौर पर इंडिया में ये दो जगह मेन है। उसमें हमको सितंबर में एप्पल आता है, अक्टूबर में आता है, नवंबर में आता है। अब हमारी आदत देखो आप, हम सब क्या करते हैं, 12 महीना हमको एप्पल चाहिए। हम बोलते हैं कि एप्पल फ्रूट खाना चाहिए, फ्रूट अच्छा है, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। घर पे फ्रूट तो खाना है, ताकत आएगी ताकत आएगी। बट जब हम सीजन, कुदरत के बाहर, कुदरती जो बताया गया है, जो जैन तत्व या जो भी आप बोलो आयुर्वेदिक, या सीजन नेचुरल लॉ, कुदरत के तौर पे जो चीज जब चाहिए तभी खाना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं खाना चाहिए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तब तक 2-3 महीना जितना खाना है आप खा लो। उसके बाद जब हम लोग दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 8 महीना भी हम एप्पल का सेवन करते हैं। वो एप्पल क्या है मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से, मैंने जो फार्म्स में गया हूँ वो सब। एक तो एप्पल 3 महीने का वो लोग स्टोर कर लेते हैं, जो भी जितना भी बचा है कंटेनर में, एक गोडाउन में स्टोर करते हैं। उस गोडाउन में कार्बोनाइट गैस आता है, जो गैस आप समझो, आप एटम बम में यूज होता है, वो सारे गैसेस बोल रहा हूं मैं आपको। उसको क्या किया इन्होंने, एटम बम में एक 10 ml डाल दिया, क्या कि भाई इंसान इतने मर जाएंगे, अब 1 ml डाल दिया तो जानवर ही मरेगा। ये ऐसा है, मतलब जो केमिकल्स का जो ये है, हम सोचते हैं कि एटम बम का केमिकल या न्यूक्लियर बम का केमिकल क्यों अपने खाने में गया, तो हम भी, हमारा भी शरीर खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 10 ml के बदले में ये लोग रिसर्च करके 1 ml डालते हैं। 1 ml क्यों डालते हैं, ताकि जो एक इंद्रिय जीव है, जो उस एप्पल को सड़ाता है, जो उस एप्पल को, उसका लाइफ खत्म हो गया तो कुदरत अपने आप काम करता है। कुदरत क्या करता है कि हाँ भाई इसका लाइफ खत्म हो गया, तुरंत हम आपको वापस कुदरत के पास पहुंचाते हैं, तो फल को सड़ाते हैं वापस, माइक्रोब्स। अब ये क्या करते हैं, फूड इंडस्ट्री जो भी है हो गया, अपने फ्रूट का अपना आदत इतना हो गया कि हम क्या करते हैं कि भाई नहीं, कस्टमर का डिमांड है एप्पल खाना है, तो ये क्या करते हैं, उसको कार्बोनेट गैस डालते हैं, और यूरिया, जो ये जो उदय मारने की दवाई आती है, ये सब ये पूरा गुड़ौन में छिटकते हैं। ये सिर्फ फ्रूट के लिए नहीं है, सब चीजों के लिए, गेहूं हो गया, ये हो गया, सब चीजों के लिए
जो सीजन में नहीं आती है। तो क्या हो गया, अब ये एप्पल सड़ता नहीं है, इसकी लाइफ टाइम रहेगी। उसके बाद ऊपर भी स्प्रे मारते हैं, वैक्स का कर देते हैं। ऊपर भी एक आजकल साइंटिफिक कोटिंग आ गया है कि 15 दिन तक सुपरमार्केट में इसकी लाइफ आगे रहती है। तो ये सारा चीज डालते हैं, और हम क्या समझते हैं कि भाई फ्रूट तो बच्चे के लिए, तो सेहत के लिए अच्छा है, हमको ताकत कम मिल रही है तो फ्रूट खाते हैं। तो ये इसका मतलब अनसीजनल फूड नहीं खाना चाहिए। उस टाइम पे आप देखो, हर स्टेट में, हर सिटी में, हर जिले में, एक एक, हर स्टेट में एक एक भगवान ने कुदरती तौर पे दिया है। जनरली अगर आप देखा जाए तो कुदरती तौर पे सब जगह आप देखो, जनरली चीकू, पपीता, पेरू, ये सब जब जब सीजन में आता है तभी खाना, बाकी कोई फ्रूट आप छूना ही नहीं चाहिए एक हिसाब से। क्योंकि वो आपको, आप देखो ना कितने जने स्वाध्याय करते हैं, बहुत करते हैं, कभी कोई बुरी आदत नहीं, कुछ नहीं, बट उन लोग को ही बीमारी आ रही है, तो वो कारण है अपना केमिकल पेस्टिसाइड खाना जो इतना खराब आ रहा है आजकल। तो हमको अगर ये जान लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे घर में, हाँ भाई अपील का सीजन अभी है नहीं, तो चलो इस बार अपील नहीं आएगा, कुछ और आएगा। ऐसे ही हम लोग हमारे नेक्स्ट जनरेशन को भी ट्रेन कर सकते हैं कि धीरे धीरे ये सब चीजों का आदत डाले। क्योंकि आप आज से शुरू करोगे तो कम से कम 2-3 साल लग जाएगा। हम लोग सोचते हैं कि फटाफट चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये 50 साल की आदत है। जब ब्रिटिशर आए, जब फर्स्ट टाइम ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ 1970 के बाद, हमारा पूरा कृषि पूरा नीचे चला गया, मतलब पूरा केमिकल्स के इसमें। उसके पहले सही था, लाल बहादुर शास्त्री थे तब तक सही था। उसके बाद जैसे 1970 के बाद जो भूखमरी का आया, जो फॉरेन कंपनीज के यूरिया आए, तब से अपना पूरा फूड सिस्टम खराब हो गया। अभी तीसरी चीज हो गई है कमर्शियलाइजेशन, लाइक 10 चीज हो गई कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। अभी हम सब व्यापारी है, जैनिज्म में कोई बिजनेस कर रहा है, कोई ये कर रहा है। अब हम सबकी इच्छा है कि हम लोग सब जमीन ले रखे रखे ले जमीन लेके रखते रहते। अब इससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जो जंगल थे वो पूरा का पूरा धीरे 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 जंगल खत्म हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को, हम सबको ये आदत हो गई है कि इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट करके क्या करते हैं हम लोग, हर जमीन ले लिया, फेंसिंग कर दिया, या उधर घर बना दिया, ये बना दिया। धीरे धीरे जानवरों को, सारे जो जीव जंतु हो गए, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीव, उन सबको खाना, पानी, सब कुछ नहीं हो रहा है। पहले गाय चरने के लिए जाती थी मारवाड़ में या गुजरात में, राजस्थान में, कहीं भी हो, तो आसपास उनको चारा, खेती का रास्ता खुला हुआ था, कहीं भी चारा कर सकते। आज अब अगर ये गांव में जाओगे तो हर जगह फेंसिंग लगी हुई है। तो खाना ही खाने का, गाय का खाने खाने का ही नहीं है। अब वो गाय को हम क्या इंडस्ट्रियल खाना खिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग एक्सेस लैंड ले रहे हैं। तो एज मैं सोचता हूं कि जैनिज्म में, जैसे हमारा एक प्रिंसिपल है, पांच पांच एथिक्स में से हमारा एक है, जितना आवश्यक है उतना ही लेना। हम सबको फ्यूचर का डर रहता है, सिक्योरिटी रहती है, तो हम क्या चाहते हैं कि नहीं, नेक्स्ट जनरेशन संपत्ति करते रहे। बट एक दिन ऐसा आएगा कि हमको ये सोचना चाहिए कि जानवरों का भी नेक्स्ट जनरेशन होता है, क्योंकि उनका करंट जनरेशन ही मिट रहा है हमारी आदतों से। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए जैन के हिसाब से कि थोड़ा सा लिमिट में करें। इतना इनसिक्योरिटी अपने को नहीं, अपन को, हम सबको नहीं रखने रहना चाहिए कि हम लोग और संपत्ति बढ़ाते रहे। आज का खाने का है, 10 साल का खाने का है, उतना तक लिमिट रखना। और जो भी है, हेल्थ इमरजेंसी भी अगर आप देखो, ज्यादा से ज्यादा हम अक्सर क्या करते हैं कि या तो बच्चों का एजुकेशन, अगर आप एजुकेशन का पूरा टोटल मारे अच्छी स्कूल में, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12वीं तक 20 से 25 लाख के ऊपर नहीं जाता है। बट हम लोग कितना इकट्ठे करते रहते हैं, उसके चक्कर में हम लोग बहुत ज्यादा ही, 25 का हम लोग सोचते हैं कि 2 करोड़ चाहिए बच्चा बड़ा होगा तो वो एक हिसाब से गलत हो जाए, कहीं ना कहीं हमारे वातावरण को खराब कर रहा है। और वापस जीव जंतु के ऊपर बहुत भारी असर हो रहा है इसका, जो बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस। आप देखो दुनिया भर के 1990 के पहले का बोल रहा हूं मैं आपको, 1990 पहले 70% जंगल थे पूरी दुनिया में। अगर आज मैं देखूं 2023 का डेटा, अगर मैं बोलूं 2022 का, सिर्फ 35% जंगल बचे हैं। अब जंगल बचे, हम लोग सोच रहे हैं सिर्फ जंगल से क्या होगा। जंगल में मतलब जो 5 इंद्रिय जीव, जो वहां पर ट्राइबल लोग, आदिवासी लोग रहते हैं, वो भी खत्म, 5 इंद्रिय जीव खत्म, 4 इंद्रिय जीव खत्म, 3 इंद्रिय जीव खत्म, सब खत्म।
वो एक प्रजा जब हो जाती है, इतना ज्यादा जीव हत्या होता है। इसके लिए ये चीज हमको कभी भी ध्यान रखना चाहिए कि एक जरूरत से ज्यादा हमको ज्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना, और लैंड कम रखना। जंगलों पे तो एटलीस्ट नहीं, गांव में भी लैंड रखे भी, बाई चांस आपका करंट लैंड भी हो तो फ्रूट ट्रीज या ऐसे कुछ ट्री उगाओ जहां वापस चिड़िया वगैरह सब आके अपना खाना खा सके। क्योंकि आजकल क्या हो गया है, असल में अगर आप देखो, कुदरत का खाना चिड़ियाओं के लिए फ्रूट्स हो गया, कुछ ग्रेन्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, ग्रेन्स हो गया, ये सब है। अब हम लोग फ्रूट्स भी नहीं छोड़ रहे, हम लोग फ्रूट्स भी नहीं छोड़ रहे, क्योंकि हर फ्रूट्स को हम लोग लेना चाह रहे हैं। उसका भी, ये भी आप समझो ग्रीन वॉशिंग हो रहा है कि फ्रूट खाना चाहिए, ह्यूमन का डाइट फ्रूट ही है, वेजिटेबल ही है, ये है। बट ये भी एक हिसाब से गलत है, कई हिसाब से गलत है, क्योंकि एक फ्रूट ही है जो चिड़िया के लिए बचा है। बाकी धन तो हम लोग पूरा केमिकल्स डाल के मार देते हैं, तो चिड़िया को धन भी नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। तो फ्रूट बहुत जरूरी है, इसके लिए फ्रूट ट्रीज बहुत जरूरी है। फ्रूट ट्री नहीं आएंगे, चिड़िया नहीं आएगी, चिड़िया नहीं आएंगे, उसकी प्रजा खत्म, तो पूरा इकोसिस्टम हमारा कोलैप्स हो जाएगा। ये काफी बहुत डिटेल्ड है, हम लोग एक एक टॉपिक में एवरी वीक वी विल डिस्कस। जो जो भी आपको भी इंटरेस्ट लगे, आप भी हमको ग्रुप में शेयर करना कि क्या आप आज सीखना चाहते हो, कोई भी आपके विचारधारा हो, तो मैं जरूर उसका रिसर्च करके जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं शेयर करूंगा। और एक सिंगल यूज प्लास्टिक पोल्यूशन इन फूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबने रिसर्च पढ़ा रहेगा, अभी काफी टाइम से प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन चल रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ प्लास्टिक पोल्यूशन जो है, सिंगल यूज क्या है। हम लोग सब्जी लेने जाते हैं तो हम लोग की आदत ये है कि मार्केट में जो प्लास्टिक थैली देगा वही लेके आएंगे। बट हम लोग का ये नहीं है। आज से 70 साल पहले या 50-60 साल पहले हम लोग कूड़ा लेके जाते थे, एक बास्केट होता था वीव वीव का, वो हम लोग लेके जाते थे। आज कहाँ है? हमारी दादियों ने हमको वो लेके जाने के लिए बोला था, हम लोग वो लेके जाते थे, हमारी मम्मी भी एक हद तक लेके गए थे आज से 20-30 साल पहले। बट आज वो गायब है। आज हो गया है, तिल कौन सा अच्छा होता रे। हाँ, आज आज क्वेश्चंस हम लोग लास्ट में आपको जो भी पूछना है, एक लास्ट में एक 5 मिनट रखेंगे, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो प्लास्टिक पोल्यूशन क्या हो गया, हम लोग एक सिंगल थैली, जब बाइक में, मैं सबको विनती करूंगा हाथ जोड़ के कि बाइक में और कार में, ये दोनों चीज के अंदर दो दो कपड़े की थैलियां अंदर रख के रखो एनी टाइम। दो तो मिनिमम करके रखो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोग एक यूज कर लेते हैं फिर वापस रिफिल नहीं करते, इसलिए दो आप कभी भी रखो, कपड़े की थैली आप रखना। तो उससे क्या होगा, हमको सुपर मार्केट में जाएंगे तो सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं होगा, वो क्या होगा, वो वापस वातावरण में जाता है। उसका मैं बहुत अलग सेशन लूंगा कि हम सब जो जैन भी हम फॉलो कर रहे हैं, हम कहाँ कहाँ पाप कर रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। अनजाने में या जाने में जो भी है, मैं आपको बताऊंगा कि उसका इफेक्ट क्या होता है। उसका एक इफेक्ट नहीं होता, उसके कम से कम 100 इफेक्ट होते हैं जो हमको दूर दूर तक पता नहीं है। एक प्लास्टिक कवर धरती से निकलने के लिए कम से कम 1000 साल लगता है, मिनिमम 1000 साल लगता है। अब वो 1000 साल तक वो मिट्टी के अंदर रहता है। छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़ी हो गई, ये हो गई, कोई भी उनको शाइन होता है, उनको लगता है वो फ्रूट है या खाना है, तो वो खाने जाते हैं, वो खा के मर जाते हैं। उनका पूरा एंडोक्राइन सिस्टम करके पेट में होता है, मछलियों का, सारा इंसानों का, हम में भी होता है। वो एंडोक्राइन सिस्टम अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया, खराब हो गया, तो हमारा इम्यून सिस्टम पूरा डाउन हो जाएगा। इम्यून सिस्टम डाउन हो गया तो रेड ब्लड सेल्स सब कम हो जाएगा। तो ये हमको बहुत जानना जरूरी है। ये चीज जब प्लास्टिक, जब जीव जंतु खाते हैं, उनका सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम तुरंत खत्म हो जाता है, तुरंत इम्यून होके तुरंत जीव हत्या हो जाती है उनकी। तो ये एक सिंपल चीज है प्लास्टिक का है, तो मैं आपको बताऊंगा उसका भी। फिर एयर, लैंड और वाटर पोल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं फूड में, उसका क्या प्रभाव आता है। और एक एक चीज है कार्बन एमिशन, जो भी हम उत्पादन करते हैं, जो जिससे ग्रीन हाउस बनता है। वेदर चेंज हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, ठंडी बढ़ रही है, बारिश, यहाँ कभी बारिश सुनी नहीं आ रही है, ये सारी चीजों का क्या कारण है, वो भी हम डिटेल में जाएंगे फूड को लेके। फिर हो गया डिसकनेक्शन फ्रॉम नेचर, फूड एंड रिस्क ऑफ लूजिंग ट्रेडिशनल विजडम। डिसकनेक्शन फ्रॉम फूड, हम लोग खाने से डिसकनेक्टेड हो गए।
कैसे हो गए मैं आपको बताता हूँ। हम कभी भी ऑफिस से आते हैं या घर से निकलते हैं, खाना आए क्या, फटाफट ऑफिस से 9 बजे आए रात को, सब करके फटाफट हमने खाना खाया और खत्म खाना। इससे कोई कनेक्ट ही नहीं है, सिर्फ हमारी भूख मिटने के लिए हम लोग खा रहे हैं। खाना खाते समय करीबन आराम से पहले हाथ धो के शांति से बैठना है, बिल्कुल बोलना नहीं है किसी से भी। जो भी प्लेट में है एक एक निवाला धीरे, वो आपको मुकेश भाई डिटेल में समझाएंगे कितनी बार च्यू करना क्या करना। बट मैं ये कहना चाहता हूं कि नेचर से डिस्कनेक्ट हो गए हम लोग। आज अगर किसी बालक को पूछो या किसी भी अडल्ट को भी पूछो कि भिंडी कहाँ से आ रही है, कब आती है भिंडी, उनको पता नहीं है। एक दिन ऐसे आएगा फॉरेन में जैसे आ गया, दूध कहाँ से आ रही है अभी तो पता है कि गाय से आ रही है करके बोल रहे हैं, बट आप यही अगर फॉरेन के देश में जाओ, उनके बच्चों को पूछो दूध कहाँ से आ रहा है, वो बोलेंगे डेयरी फार्म से आ रहा है। ये हालत हो गई, दूध वाला आके दे रहा है, ये हो गई हालत। क्योंकि कनेक्ट ही नहीं है हमारा नेचर से। तो कुदरत से अगर कनेक्ट नहीं है तो पूरा धर्म कुदरत के ऊपर ही हमारा स्थिर है। तो क्योंकि हमारे 2400 तीर्थंकर ऋषि मुनि सब लोग मेडिटेशन करने भी जाते, तब भी करने जाते, तभी भी वो सारे आर्यन भगवान जंगल में तप करने जाते थे। तो वो सब आर्यन भगवान जंगल के नियम जानते थे, कुदरत का नियम जानते थे। तो अपने सब व्याख्यान में आप देखो, सब व्याख्यान में हमको यही सुनाई देगा कि कैसे वो सरवाइव किए, क्या किए। उसको बोलते हैं ऋषि खेती बोलते हैं, क्योंकि उनको पता था कि ऋषि मुनियों की खेती ऐसी होती थी, नेचर से कनेक्ट था, उनको पता था कि कब क्या चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। रिस्क ऑफ लूजिंग ट्रेडिशनल विजडम। ट्रेडिशनल विजडम क्या है? ट्रेडिशनल विजडम ये हो गया, जैसे अभी हम समझो कोई यहाँ गुजराती है, कोई है मारवाड़ी। मारवाड़ियों का खाना अलग है, गुजरातियों का खाना अलग है। गुजरातियों का खाना उनका स्टेपल फूड है, जो उनके डीएनए में बसा हुआ है, वो हजारों सालों से बसा हुआ है। अब हम अगर वो खाना छोड़ देते हैं और पंजाबी ग्रेवी, पनीर बटर मसाला, मेथी मटर मसाला, अगर रोज ये हैबिट हो गई है, तो क्या होगा? हमारे जो डीएनए जिससे सेल्स हमारे बने हैं शरीर के अंदर, अगर उनको अपना कुदरती जो डीएनए जो है हमारे पूर्वजों का, वो खाना अगर नहीं मिला, धीरे धीरे सेल्स हमारा ऊर्जा कम होती रहेगी और हमारा एजिंग फास्ट होगा, बीमारियां जल्दी आएगी, एज होके प्रॉब्लम्स आएगा। तो ये ट्रेडिशनल विजडम है, ऐसे ही नहीं है जैसे हम जेन्स में मारवाड़ियों में बोलते हैं कि ये खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए करके। बट अभी ज्यादातर अगर आप देखो, हम सबके घर में ज्यादातर मेजोरिटी पंजाबी डिशेस टेक ओवर कर लिए। सब कुछ तड़का मार के होटल जाते हैं पंजाबी, यहाँ घर पे बनाते हैं ग्रेवी की सब्जी, ग्रेवी की सब्जी, ग्रेवी की सब्जी। जब ग्रेवी की सब्जी टमाटर से बनती है, टमाटर है, और टमाटर उगता ही है 4-5 महीने में ही है, सिर्फ 4-5 महीने में ही टमाटर उगता है। जुलाई अगस्त ऐसे स्टार्ट होता है, और आई थिंक रुको, अप्रैल मई जून 4 महीने ही उगता है। मैं आपको एग्जैक्ट सीजन बताऊंगा। हम लोग पूरा 12 महीने टमाटर का यूज करते हैं, जबकि हमारे जैन में साफ लिखा है कि कुदरत के हिसाब से खाना चाहिए कौन सी चीज। पूरा चौमासा हमारा इसके ऊपर ही टिका है कि सूखी सब्जी क्यों खानी है, क्योंकि उस टाइम पे टमाटर के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत सारे ये होते हैं बारिश के सीजन में। भले टमाटर हिमाचल प्रदेश से हमको तमिलनाडु में मिल रहा है या कर्नाटक में मिल रहा है, फिर भी हानिकारक है। क्योंकि 7 लाख जो हाथ माइक्रोब्स जीव है, 7 लाख जो जीव बोलते हैं हमारे जैन में, बहुत बहुत गहरी साइंस है जैनोलॉजी में। 7 लाख जो जीव हवा में होते हैं। जब टमाटर आपने कभी भी देखा रहेगा, मारवाड़ से या गुजरात से कोई भी सब्जी आप लेके आते हो, अपने साउथ में कभी भी लेके आते हैं, तमिलनाडु में या कहीं भी, तो उसका हालत कैसी हो जाती है? टेस्ट पूरा बदल जाता है कि नहीं बदल जाता? आप सब मुझे बोलिएगा। कभी भी आपने किया है कि कांदा या कोई भी चीज हो गई, आप राजस्थान से लेके आते हो, जैसे ही 3 दिन के बाद तमिलनाडु में उसको खाते हो, तो वही स्वाद नहीं होता है। यहाँ का राजस्थान का दूध या गुजरात का दूध तमिलनाडु में वो दूध पियो तो वही स्वाद नहीं आएगा। उसका कारण क्यों, मैं बताता हूं आपको। उसका कारण ये है कि माइक्रोबियल एक्टिविटी, जो 7 लाख जीव जंतु जीव है, हमारे एक इंद्र जीव जो हवा के अंदर मौजूद है, वो क्या करते हैं? वही न्यूट्रिशन है, वही वही हमारा न्यूट्रिशन है। जैसे ही हवा उसमें लगता है, तो वही न्यूट्रिशन है, वही हमारा गट बैक्टीरिया पूरा उससे ही बना है। तभी हमारे जैन में इतना इंपॉर्टेंस दिया है कि एक एक इंद्रिय, हम लोग क्या है धर्म के हिसाब से सिर्फ एक ही एंगल से हमारा माइंड चल रहा है कि जीव हत्या नहीं करना। ये
बट कभी हमने ये नहीं सोचा है कि हमारे प्रभु ने क्या पता इस काल के देख के बोला रहेगा कि ये अगर आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा हवा का, तो आपका पूरा शरीर कोलैप्स हो जाएगा, ध्यान भी नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो बहुत जरूरी है माइक्रोबियल एक्टिविटी। और एक एक चीज जिसमें हमारा माइक्रोबियल एक्टिविटी खत्म हो जाता है, न्यूट्रिशन, वो है फ्रिज घर में। बहुत बहुत मुश्किल चीज है ये कब हम लोग खत्म करेंगे, मैं आपको डिटेल में आपको इसके बारे में बताऊंगा, फ्रिज के बारे में। तो क्योंकि बहुत इश्यू, मैं भी खुद ही अभी भी सीख रहा हूँ कि कैसे हमारे घर में जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो 5-6 जने होते हैं, कैसे उनको समझाएं कि फ्रिज नहीं यूज करना, खराब है। उसका मैं आपको साइंस भी बताऊंगा, उसका जेनोलॉजी के टर्म्स में भी बताऊंगा, साइंस भी बताऊंगा, आपके शरीर में क्या इफेक्ट हो रहा है वो भी बताऊंगा, पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको साइंटिफिक एविडेंस मिल जाएगा नेक्स्ट जनरेशन को, और जेनोलॉजी के हिसाब से भी आपको। और सबसे अच्छी बात है कि हमारा जेनोलॉजी और साइंस दोनों प्रॉपरली कहीं ना कहीं मैच हो रहा है। अभी तक जो जिसने भी मैंने स्टडीज की है 4 सालों में, हर एक को मैं साइंस के हिसाब से और जैन के हिसाब से मैच करता हूँ। तो पता नहीं क्या कोइंसिडेंस है, सब कुछ सेम टू सेम मेजोरिटीली मैच हो रहा है। इसीलिए मैं अभी जैनोलॉजी कोर्स भी अभी स्टार्ट किया है मेरे, अगस्त 1 से, मास्टर्स इन जैनोलॉजी, 2 साल का डिग्री कोर्स है। मुकेश भाई ने रेफरेंस किया था कि आप भी कर लो करके, इसीलिए मेरे को और डीप में जाना है, तो इसी के लिए किया है। आई थिंक और अपने पास 10 बजे, ठीक है, आई थिंक चलता ही रहेगा नहीं तो ये, ठीक है। चेंजिंग फूड हैबिट्स, हेल्थ एंड कॉस्ट, ठीक है। हम लोग बाकी के 6-7-8-10 पॉइंट हम लोग बाकी का नेक्स्ट क्लास में लेंगे, नहीं तो बहुत डिटेल्ड हो जाएगा। और ये जो भी डेटा है, एक टाइम पे मैं क्या करूंगा, आप सबको शेयर करूंगा। ये जो 30 पॉइंट है जो खाने के बारे में, ये सिर्फ प्रॉब्लम्स आप सिर्फ समझो और कुछ नहीं। हमको कुछ वर्क नहीं करना है अभी, हमको आराम से सिर्फ एक लाइन भी नहीं है, सिर्फ 4 वर्ड है, एक मतलब एक आधा पेज का, सिर्फ आधा पेज का, बस एक गाथा जैसे हमको एक बार इसको पढ़ना है। कम से कम एक 10 दिन 15 दिन ऐसे ही रोज इसके ऊपर विचारधारा करना, और कुछ नहीं करना कि ये क्या है, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स, ये क्या है, सिर्फ सोचना है और कुछ नहीं करना, क्योंकि वो सोच ही पहली स्टेज है, हमको अंदर से मोटिवेशन देगा ठीक करने के लिए। तो ये आज का सेशन था, सिर्फ टच ही किया मैंने प्रॉब्लम्स का, धीरे धीरे हम लोग सॉल्यूशंस पे आएंगे। एंड आप हमें प्लास्टिक इंडस्ट्री जो जो क्या क्या खाना चाहिए, मैं आपको उसका तो बहुत डिटेल्ड पूरा प्रेजेंटेशन है, मे बी नेक्स्ट संडे मैं क्लोथिंग का लूंगा, कपड़े के बारे में, क्योंकि कपड़े के बारे में काफी लोगों को जानकारी नहीं है। उसके बाद मैं घर का लूंगा, सस्टेनेबल होम, घर कैसा होना चाहिए, कोई भी आगे घर बना रहा है या घर पे रह रहा है, वो कैसा होना चाहिए, वो भी डिटेल में लेंगे। उसके बाद हम लोग एक एक डिटेल टॉपिक में आएंगे, सिर्फ 20-25 मिनट का ही रखेंगे, छोटा सा, जो आप लोग इजीली करें। मैंने पूरा कोर्स डिजाइन किया है वैसे ही, ताकि आपको डिफिकल्टी नहीं हो, बहुत आसानी से आप लोग सीख सकते हैं। और सीजन किसी किसी ने भेजा है, सीजन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। एक सेकंड, मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ, आइनेश भाई नहीं है आज, इसके लिए एक बार क्षमा चाहता हूं मैं। एक सेकंड, कमेंट क्या, हाँ, एक सेकंड, चैट देखता हूँ किस किस के क्वेश्चंस हैं। फूड इज फॉर एनर्जी, प्लेस फॉरेस्ट बीटल, कौन सा, प्लीज मुझे आप गुरुजी मत बोलिएगा, क्योंकि मैं खुद ही स्वाध्याय भी अभी स्टार्ट हुआ है मेरा, मेरा पूरा साइंटिफिक के ऊपर बेस्ड है। जैनोलॉजी तो मैंने कनेक्ट किया है क्योंकि अपना बहुत बड़ा साइंस है, और ये कोई टच नहीं करता है, तो मेरी कंपनी यही करती है कि एजुकेट करे, क्योंकि जब तक एजुकेट नहीं करेंगे जीव हत्या कम नहीं होगी। और हमारा सबसे मेन मुद्दा, जो मेन उद्देश्य यही है कि जीव हत्या कम करें, भले वो 1 इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय हो, 3 इंद्रिय हो, 4 इंद्रिय हो, 5 इंद्रिय हो। और जीव हत्या कपड़ों से होती है, खाने से होती है, और घर पे जो चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे आजकल हम लोग घर बनाते हैं, बहुत डिटेल में जाऊंगा मैं, वो क्या क्या चीजें हर स्टेज में हम लोग का जीव हत्या क्या होता है, ये मुझे हम लोग मैं एजुकेट करता हूँ, ताकि वो कम, उसका प्रभाव कम हो सके। सिंपल चीज बताता हूँ आपको, हमारे आजकल आपने देखा रहेगा, ठीक है मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, नहीं तो दूसरा टॉपिक चले जाएगा। बट प्लीज मुझे सिर्फ कीर्तिश जैन बोलिएगा, गुरुजी नहीं हूं मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। और
नेक्स्ट वीक आपके जो भी क्लासेस रहेंगे। अभी कोई किसी को क्वेश्चन है प्लीज मैं विनती करूंगा आगे आए, चिंता मत करिएगा। 4-5 प्रश्न जो भी है आप क्लैरिफाई करोगे, पूछोगे तो आपको आइडिया आएगा और आपको भी थोड़ा क्वेश्चन क्रिटिकल थिंकिंग करने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी। तो क्वेश्चन एक ऐसी चीज है, नहीं तो क्या होगा, हम लोग इतना ज्यादा सुन रहे हैं आज के जमाने में कि हमारा सोचने की क्षमता खत्म हो गई है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि प्लीज आगे आइएगा, 4-5 क्वेश्चन जो भी है आज मैं जो ले सकता हूँ प्लीज मैं लूंगा। वो जो भी है आप हैंड रेज करो, मैं अनम्यूट करूंगा। हाँ हाँ प्रवीण जी। जय जिनेन्द्र भैया। हाँ अब मंजू जो जी, आप बोल रहे प्रवीणा हैं, जी की मंजू जी। प्रवीणा बात कर रही हूँ भैया। ओके प्रवीणा जी, जय जिनेन्द्र जी। अभी आपने बताया एमए जेनोलॉजी में, तो ये आप कैसे कर रहे हैं? लाइक ऑफलाइन कोर्स होता है या ये ऑनलाइन भी होता है? ये अभी ऑनलाइन है ये, अभी तो अच्छा हुआ है कोविड के बाद, ऑनलाइन है, कहीं अ, से भी आप कर सकते हैं। इसका लिंक आप कहीं शेयर करेंगे क्या? अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ ये करने में तो, और एलिजिबिलिटी क्या रहती है इसकी, थोड़ा सा शेयर हाँ करेंगे आप? हाँ मैं आपको शेयर कर देता हूँ, आपको मैं मुकेश भाई को बोल के आपको मैं व्हाट्सएप करवा देता हूँ। जेनोलॉजी जी जो कोर्स है, प्रिया मैडम करके रहते हैं, वो मद्रास यूनिवर्सिटी के जेनोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड है। तो उनका मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ कांटेक्ट, आप उनसे एक बार संपर्क में कर लिएगा, आपको जी, हो जाएगा। धन्यवाद भैया। और एक और भैया, हाँ जैसे हम लोग जेनोलॉजी में जो कुछ भी पढ़ते हैं उसका रेफरेंस अगर साइंस में ढूंढना हो, तो ये जितने भी डेटा कलेक्शन आप लोग भी कर रहे होंगे, कहाँ हाँ पर हमको ये डेटा मिलते हैं? लाइक हम कहाँ और स्टडीज कर सकते हैं साइंस और जेनोलॉजी को कंपेयर करने के लिए? देखो साइंस, देखो स्टडी कैसे कर सकते हैं, एक तो प्रैक्टिकल हो गया कि जैसे मैंने सीखा है तो मैंने प्रैक्टिकल खेत में काम कर करके सीखा है 3 साल, अलग जी अलग कोर्सेज किए, 3 साल मैंने ब्रेक लिया, 3 साल अलग अलग कोर्स लिए, तब जाके जी फिर मैंने अभी 3 साल सीख के किया। दूसरी चीज हो गई जो हम लोग सीखते हैं, फिर हम लोग सर्च करते हैं गूगल में, रिलीजियन स्टडीज में, जैनोलॉजी का जो, क्योंकि मुझे भाषा नहीं आती है प्रकृत, हिंदी भी बहुत वीक हो गई है, सब कुछ छूट गया, तो अभी मेरे को लग रहा है सब धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। बट अभी कल आप देखा जाए तो सब कुछ अवेलेबल है। आप एक फूड इंग्रेडिएंट को भी स्टडी करना है ना, मैं आपको एक नया टॉपिक दूंगा जब लेंगे अब हमारा फूड कंटेंट का आज, क्योंकि आज मेरा जरूरी था कि मैं पहले समझाऊं कि खाना है क्या। जब तक वो नहीं जी समझाऊं तब तक मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि क्या खराब है क्या गलत है और जी प्रॉब्लम क्या है, समझा है मैंने। धीरे चल के मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे स्टडी करना है, क्या कर सकते हैं हम लोग। जब प्रोडक्ट कोई भी खरीदने जाते हैं तो फर्स्ट चीज क्या करना चाहिए हमको, जो जी मैंने आपको प्रेजेंटेशन फर्स्ट डे दिया था उसमें क्या लिया था कि कुछ क्वेश्चंस हमको पूछना चाहिए, पूछना अपने माइंड को पूछना चाहिए। तो क्या क्या हमको कोई भी चीज खरीदने के पहले हम लोग को सोचना चाहिए, वो क्या क्या सोचना चाहिए वो मैं आपको डिटेल्ड एक वर्ड फाइल भी बना के दूंगा। और अभी तो गूगल है, जैनोलॉजी का आप जैन सूत्र भी देख लो, आप काफी सारी चीजें जो 4 महीने का मेरे को लग रहा है हमारा चौमासा है, वो बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजी है। जो जी खींचिए की सब्जी हो गई, राबोड़ी की सब्जी हो गई, वड़ियों की सब्जी हो गई, मतलब उसके अंदर बैक्टीरिया भी फॉर्म नहीं होते, ऐसी टेक्नोलॉजी पहले सोच के प्रभु ने बनाई रहेगी, किसने भी बनाई रहेगी, बराबर। बहुत बहुत सही चीज है वो। बराबर भैया, बराबर। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। और कोई एक सेकेंड, और एक एक जने, मंजू जी। हाँ मंजू जी। हाँ हाँ सर, प्रणाम। मैं प्रणाम आपको मंजू जी। सर बोलूंगी, ना ना क्योंकि ना ना, मैं बच्चा हूँ आपसे अभी। हम आपसे हम नहीं सीख नहीं रहे नहीं हैं, नहीं, प्लीज प्लीज इसलिए कृपया, हमारे मेरे को लिए भी आप आपसे बड़े ही है सीखना है। हमारे से। और मैं क्या पूछ रही थी कि एक जो कई सीजन में क्या चीज खाना चाहिए, उसका जरा चार्ट इसमें दे देना हमको ग्रुप में। हाँ ठीक है। हाँ, ये ठीक है ओरली सीजन इतना याद जैसे, नहीं रहेगा, ओरली इतना याद नहीं रहेगा, हाँ इसी के लिए मैं डॉक्यूमेंट भी शेयर इसीलिए। करूंगा वर्ड फाइल में, हाँ हाँ, और जो जो भी रिकॉर्डिंग है। जो हो सकेगा तो रिकॉर्डिंग भी भेजो। हाँ रिकॉर्डिंग पता नहीं, हाँ किया है शायद से, रिकॉर्डिंग किसी ने तो किया यूट्यूब है। यूट्यूब में या रिकॉर्डिंग में होएगा तो भेजो वो भी, हर हाँ सेशन का, अभी हर सेशन का। हाँ? अभी क्योंकि प्रीति जी हमारे ने पूछा है व्हाट कैन रिपीट बी। हाँ हाँ रिपीट मंजू। करे हम रिपीट करेगा, रिपीटेशन होएगा तो हमको याद रहेगा, हम यूज टू हो जाएंगे। एक डन टाइम डन में डन। हमको नहीं पता चलेगा आपको, ना, इसलिए। हाँ आप सबको प्लीज रेज योर हैंड, कोई भी चीज मेरी मेरी हिंदी शुद्ध नहीं है, कोई कोई वर्ड्स ऐसे निकल जाते हैं पता नहीं कि क्या कोई है करके, क्योंकि वो यंगस्टर की हिंदी है। तो कोई भी चीज गलत हो, कोई भी हो, प्लीज मुझे हाईलाइट कुछ कर दीजिएगा,
ताकि मैं धीरे धीरे स्वाध्याय करूंगा उसको ठीक करने की। और मेरी लैंग्वेज है कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं, कोई कहीं प्रॉब्लम फास्ट नहीं, जा हमारा भी कोई इतना रहा हूँ। भाषा अच्छा नहीं है। हाँ, कहीं फास्ट जा रहा हूँ, स्लो जा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज हाँ आप हैंड रेज कर दीजिएगा, या जो भी है मेरे को हाँ, आप बोल। नहीं नहीं, समझ में आ रहा है सब कुछ। ठीक है मैडम। और कोई, बस और कोई है? और कोई आना चाहेगा इसके लिए? कोई क्वेश्चंस कुछ भी? कोई यंगस्टर अगर हो जो पूछना चाहे कि क्या है, कोई भी जनरली। जो पेस्टिसाइड रहता है वो कैसे रिमूव करने का वो भी बताने वो का। भी मैं आपको बताऊंगा। अभी शांति बेगानी जी है, उनको अनम्यूट करता हूँ। हाँ, नमस्कार शांति जी। नमस्कार भैया। हाँ, अभी नमस्ते। आपने टमाटर के लिए क्या बताया था कि ऑफ सीजन में टमाटर नहीं खाना चाहिए? हाँ, जैसे आपने, और जैसे कोई कर्नाटका में रहता है, कोई तमिलनाडु में रहता है, कोई राजस्थान में रहता है, ठीक है। हम्म, अभी कर्नाटका में टमाटर, हिमाचल में टमाटर कोई और सीजन में आएगा। टमाटर जनरली, टमाटर 60-70% सीजन के हिसाब से ही आता है। बट कोई कोई जगह पे क्या हो रहा है आजकल फार्मिंग में, ग्रीन हाउस टेम्परेचर कंट्रोल कर देते हैं, ग्रीन हाउस का टेंट जैसे बनाते हैं, उसके अंदर आर्टिफिशियली टमाटर को उगाते हैं, हाइड्रोपोनिक्स से उगाते हैं। तो वो नेचर के थोड़ा सा कुदरत के खिलाफ हो जाता है। तो टमाटर का सीजन होता है, मैं आपको जो एक लिस्ट दूंगा, सीजनल वेजिटेबल्स क्या है, सीजनल फ्रूट्स क्या है, तो आप उसको फॉलो कीजिएगा। बट उसको कैसे, मतलब जो इंडिया के हिसाब से मैं आपको दूंगा, और स्टेट के हिसाब से आप सेग्रीगेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी टमाटर खाने का सीजन, अभी क्या अगस्त है, जुलाई अगस्त, अभी है टमाटर खाने का सीजन। नवंबर दिसंबर जनवरी में सब नहीं है। जी बराबर। अभी मतलब कलकत्ता में तो 12 मास मिलता है सब चीज। बस, तो आप देखो ना, वो कलकत्ता में तो 12 मास को केमिकल डाल के, वो जीन थेरेपी, जीन एडिटिंग की है, नस वगैरह बदल के उसको एडिट करके जीएमओ फूड बोलते हैं हम लोग। जो हम्म। मतलब जैसे हमारी, जैसे मेरी कोई हाथ की नस लेके किसी और के हाथ की नस को जोड़ दिया, उसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जीएमओ फूड। अभी वो सब कुछ वही हो रहा है। और दो ही टाइप के टका जो हमको लगता है कि देसी टमाटर खा रहे हैं, बट वो देसी नहीं है। नाट्य तकाली करके तमिल में बोलते हैं, जिसको बोलते हैं देसी, देसी टमाटर, बट वो देसी नहीं है। तो देसी तो अभी खत्म हो गया, देसी का जमाना, अब खुद उगाते हैं तो समझो देसी है। बट अभी जो भी आ रहा है वो सब बीज वगैरह सब बाहर की कंपनी से ही आ रहा है। और बहुत केमिकल्स, मैंने 70-80 फार्मर से कोयम्बतूर में मिला हूं मैं। और टमाटर में आंख बंद करके केमिकल डालते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर से भी मिला हूं मैं, कोयम्बतूर का जो इंचार्ज है। आंख बंद करके टमाटर के ऊपर 2 बार डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं पहले उगाने के लिए, और स्प्रे मारते हैं ताकि जानवर आके खाए नहीं उसको, तो सेल प्रोटेक्टेड रहे। तो आंख बंद करके, इसके लिए जितना कम हो सके उतना कम, और सीजन में खाइएगा। धोने के लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से हमको धोना चाहिए। स्किन रिमूव करना चाहिए टमाटर का, फिर ऊपर का स्किन नहीं खाना चाहिए, ये भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा। मैं आपको पूरा एक बार एक वर्ड डॉक्यूमेंट में भी नेक्स्ट वीक में तैयार करके मैं शेयर कर दूंगा। सर जी तो बराबर। सीजन में कुदरती आएगा टमाटा, उसमें मिलावट वाला नहीं आएगा सीजन में। देखो मिल, बट कम से कम आपको बॉडी उस टाइम पे डाइजेस्ट कर लेगी, यही फायदा है। सीजन के टाइम पे आपके शरीर को पता है कि ये 4 महीना मुझे टमाटर, कुदरत ने टमाटर दे रहा है, तो आपके शरीर की मेमोरी हजारों सालों से है। तो शरीर को पता है कि हाँ भाई, ये सीजन पे मेरे को टमाटर खाना है। अब भले वो जेनेटिकली मॉडिफाइड पेस्टिसाइड हो, बट फिर भी आपका शरीर पचाने की ताकत है उसमें। ओके, थैंक यू। और मैं धीरे धीरे ये भी करूंगा कि धीरे धीरे जैविक खाने पे कैसे जाएं, वो भी मैं आपको करूंगा। पूरा का पूरा जैविक तो आज के जमाने में कोई भी हो नहीं सकता है, बहुत मुश्किल है। बट हाँ एक हाँ, दो चीजें हम लोग कर सकते हैं बहुत आसानी से, और कॉस्ट भी इतना फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। और जी बस आई थिंक हो ओके। गया है, और कोई नहीं है। प्रवीणा सेठिया जी, वापस आपका हो गया ना क्वेश्चन? हाँ प्रवीणा जी। एक और बात पूछनी है भैया, ये वीगन जो वर्ड अभी हम लोग सुनते हैं, ये हाँ, कितना सही माने का, हाँ मतलब क्या फॉलो करे समझ नहीं आता है, ये अब जानना वीगन मतलब आप समझो, according हम। अभी हम लोग भी वीगन नहीं है। आप समझो मेरे को, मुझे अभी 20-25 दिन हो गया है, मेरे को चाय कॉफी की आदत है, आप समझो। तो हम्म। बट मुझे दूध छोड़ना है, 2 साल से कोशिश कर रहा हूँ, छूट नहीं रहा है।
तो अभी मैंने एक सॉल्यूशन मिला है, जैसे कोकोनट मिल्क का पाउडर आता है, तो उसके अंदर कोई भी गाय का नहीं रहता है, तो मैंने उसका ऑल्टरनेटिव वो ले लिया। क्योंकि वीगन मतलब क्या, अब घी तक लिमिट है। हमारे शास्त्रों में भी आप देखो, आयुर्वेदा में या जेनोलॉजी में कभी भी ये नहीं बोला कि दूध पीना चाहिए, पर सिर्फ दूध ये नहीं बोला गया है पीना कि चाहिए घी ये भी कहीं छाछ नहीं दही। आया। हाँ दूध नहीं पीना चाहिए शास्त्रों में इसका भी कहीं उल्लेख नहीं है, और हमारे साधु साध्वी भगवान सब लोग गोचरी में ना, वापरते हैं। अब तो आप हिस्ट्री में अगर देखा जाएंगे तो आज के हिसाब से दूध, क्योंकि हमारे महावीर स्वामी जी के केवल ज्ञान के प्रवचन में उन्होंने ये कहा था कि जब जब समय जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आपको बदलना पड़ेगा, यही जीवन है। ये उन्होंने, उनका आत्मकथा का ये था एकदम, जो केवल ज्ञान में। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी हमको पता है कि गाय को, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, क्योंकि बहुत मुश्किल है, दूध छोड़ना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई सालों की आदत है हमारी, इसीलिए मैं बोलता हूं ना कि अभी स्टार्ट करेंगे 5 साल लगेगा। क्योंकि गाय के जो अभी आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट करते हैं गाय को, आप बराबर। समझो गाय की कैपेसिटी है गर्भवती बनने की, लाइफ टाइम 10 ही बार बन सकती है अपनी जिंदगी में, मैक्सिमम 10 बार। और ह्यूमन बीइंग की बॉडी की भी कैपेसिटी उतनी है जितनी गाय की है प्रेग्नेंट होने की। अभी क्या हो रहा है, गाय को हर 1 साल में प्रेग्नेंट कर रहे हैं। तो उसको प्रेग्नेंट कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इतना एंटी, एक वर्ड ये भी था मैं बोलना भूल गया, एंटीबायोटिक्स और हार्मोनल्स, वो आर्टिफिशियली उनको डाल डाल के डाल डाल के डाल डाल के डाल डाल के दूध की इंडस्ट्री में उनका पस भी निकलता है। जब दूध निकालते हैं मशीन से, उनका पस निकलता है। अब वो पस भी दूध में आता है। वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया यूवी किलिंग कर देते हैं डेयरी इंडस्ट्री, बट पस तो अंदर ही रहता है। तो जो भी गाय के इमोशंस हो गए, बहुत सारी चीजें हो गई, तो वो पूरा का पूरा अंदर चले जाता है। तो एक हिसाब से अगर हमको देखा जाए तो जैन में सबसे ऊंचा स्थान है वही है कि भाई आगे चल के छोड़ना ही पड़ेगा। बट अभी इतनी आदत हो गई है कि हम लोग को ब्लड में चला गया है, वो बहुत मुश्किल है। और जो भी गाय लेती है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी हार्मोन्स की दवाई गाय को देते हैं, जो भी प्रेग्नेंट की मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स वगैरह सब देते हैं, वो सारा हमारे सिस्टम में भी जा रहा है। ये साइंटिफिक स्टडी के हिसाब से बोल रहा हूँ, वर्ल्ड ओवर स्टडी कर दी है। जो भी गाय का सब जो भी देता है, वो वापस गाय अपने जो जब गोबर छोड़ती है तब सारा मेडिसिन वगैरह सब बाहर निकलता है गाय का, ठीक है। जी। और दूध में भी थोड़ा बहुत आ जाता है। जब गाय का जब बाहर निकलता है, वो सारा मेडिसिन तो धरती पे ही रहता है, क्योंकि मेडिसिन तो पेट्रोल से बनता है, आर्टिफिशियल से ही बनता है, कोई कुदरत ने तो दिया नहीं है। तो कोई भी केमिकल्स वगैरह सब तो मौजूद है, कहीं गायब तो नहीं हो जाएगा, 1000 साल लगते हैं गायब होने के लिए भी। तो वो सारा हमारे पानी के अंदर जा रहा है। तो आज मैं आपका ब्लड नापूं, मेरा ब्लड नापूं, घर का टैप पानी खोल के नापूं मैं, उसके अंदर फार्मास्यूटिकल ड्रग्स पाया जाता है। हम जो भी डायबिटीज की दवाई लेते हैं, या अस्थमा का इंहेलर लेते हैं, या पंप लेते हैं, सारी दवाइयां हम सब पी रहे हैं। अब साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं, कॉकटेल इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बनी नहीं है वर्ल्ड में कि मेडिसिन फार्मास्यूटिकल की ड्रग निकाल सके पानी से। आरओ वाटर पानी को फिल्टर कर देगा, बैक्टीरिया मार देगा, बट ड्रग्स निकाल नहीं पाएगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी स्टडी चल रही है यूएस से लेके पूरे वर्ल्ड में, गंगा में भी, हर नदी में भी, सब में, माँ के दूध में, हमारे खून में, सब में ये पाया गया है। तो हम लोग सोचते हैं ना आदितर बीमारी इतना क्यों ज्यादा आया है, वन ऑफ द मेन रीजन इज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का जो भी ड्रग्स हम लोग ले रहे हैं, वो सब चीज हमारे सिस्टम में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जा रहा है, थ्रू अवर वाटर, थ्रू अवर फूड चेन। बराबर। तो वेगन ठीक मैं है। बोल रहा हूँ, दूध पे इतना आप डिटेल में मत जाइएगा शुरू में। पहले हम लोग जो जो चीजें हम लोग कर सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे कम कर सकते हैं। जैसे 2 टाइम दूध पी रहे हैं तो 1 टाइम पे आ जाओ, फिर धीरे धीरे उसको हम लोग जिसको अगर गरम गरम पीने की आदत है तो उसके ऑप्शंस भी आ गए। तो एक बार ट्राई करो आप, जैसे कोकोनट मिल्क का पाउडर आया है, या कुछ भी रागी लाप आया है, तो एक बार आप कर लेना। किसी ने बोला है, सोनल जी ने, सर बॉइल्ड वाटर भी। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ, जो ये फार्मास्यूटिकल का मैं अभी रिसेंटली ये सब स्टडी किया था, तब बुक में आया था कि हमारे पीने का पानी में भी सारे ड्रग्स पाए जाते हैं, इंसुलिन से लेके, डायबिटीज से लेके, बीपी से लेके, सब बच्चे भी पी रहे, हम भी पी रहे। ये प्रूव हो चुका है, वर्ल्ड के 14 कंट्रीज के नदियों को उन्होंने टेस्ट किया, पानियों को टेस्ट किया, सब कुछ प्रूव हो गया।
अब आप समझो, आप कोई पूछ रहे थे ना जेनोलॉजी कहाँ साइंटिफिकली कनेक्ट होता है। हमारे Yes. प्रभु ने बोला है कि पानी को उबाल के पीना चाहिए, उसका कारण रहेगा। अब मैंने ये कनेक्ट किया कि उबाल के हम लोग सोचते हैं कि जीव जंतु मर जाते हैं, इसके लिए नहीं। ये भी है कि फार्मास्यूटिकल ड्रग्स भी हो गया, वो भी एवापोरेट होके हवा में चले जाता है। सिस्टम में तो रहेगा, हवा में तो रहेगा, बट कम से कम अपने शरीर में नहीं जाएगा। इसी के लिए पानी बॉईल करके पीना चाहिए करके बोला। आप समझो कहां से कनेक्ट हो गया। जो जो भी उन्होंने प्रवचन दिए थे अपने आर्यन भगवान ने, अब एक एक करके साइंस की बड़ी बड़ी वर्ल्ड की स्टडीज आ रही है। आज मैं अभी रिसेंटली एक बायोलॉजिस्ट को मिला था, यूएस से आए थे वो, तो उनसे मिलने के लिए अभी मैंगलोर गया था मैं। तो वो साइंटिस्ट है, पानी का ट्रीटमेंट करते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में वो साइंटिस्ट हैं, पानी को कैसे ट्रीट करना क्या करना। उन्होंने बोला आज तक अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आई नहीं है वर्ल्ड में जो पानी में से, जो आप जो बोल रहे हो ड्रग्स हो गया या जो जितने भी हो गए निकाल सकते हैं, उसको मार सकते हैं। अभी तक कोई टेक्नोलॉजी आई नहीं है और आएगी भी नहीं। एक ही टेक्नोलॉजी है, पानी उबालो और उसको ठंडा करके पियो, यही टेक्नोलॉजी। हाँ सर, घी खा सकते हैं, गाय का घी, के वो भी हार्मफुल है? गाय का केक, घी 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 हाँ घी घी कोई घी प्रॉब्लम नहीं है। घी में सब कुछ एवापरेट हो जाता है। तभी तो हमने अच्छा। बोला है ना कि घी, तभी हमें देखो आप घी में, राजस्थान में पहले सब लोग, आप अगर खुद की गाय रखेंगे तो सब कुछ जायज है, क्योंकि आप उसकी देखभाल करोगे। अभी हमारे सब घरों में, पूर्वजों के घर में एक एक गाय एक एक भैंस हाँ होती लेकिन थी, अब तो तभी लड़की पॉसिबल नहीं देते है। थे। हाँ भाई आपके घर में कितनी गाय है तो लड़की शादी देंगे, हाँ, लड़की लेकिन देंगे शादी के लिए। अभी तो पॉसिबल नहीं है ये। हाँ अभी वो पॉसिबल पॉसिबल। नहीं है, बट अभी हाँ ऐसा पॉसिबल है कि हाँ घी कम से कम देखो, हाँ। हम और सब कहीं ना कहीं तो हमको थोड़ा बहुत पैसा मिला है, भगवान ने दिया है जेन्स हाँ को कुछ ना कुछ, हाँ तो हम लोग ये तो कर सकते हैं ना कि घी तो कम से कम एक ऑर्गेनिक घी हो गया या कुछ हो गया, वो तो हम लोग कभी हाँ। खरीद सकते हैं। और दूध बट में उसको भैंस का कम दूध। यूज करना। हाँ, भैंस हम का लोग दूध पी सब चीज सकते में घी ज्यादा यूज करते हैं, भैंस का दूध पी सकते हैं कि उसमें भी वही है? सब बफे में, लोग कोई भी सब में भैंस है। नहीं, इंसानों का अच्छा। भी मैं माँ के दूध में पाया गया है, मैं आपको बोल रहा हूँ। छोटा बच्चा है ना, उसको हम गाय का घी देते हैं। हाँ बस, और चलो घी भी क्या चलो। है लिमिट में करना। हम हर हाँ चीज में घी फेंकते हैं, हाँ सब्जी में, हाँ, नहीं रोटी नहीं, में, लिमिट में चावल खाते में, हैं। पापड़ अच्छा में, अच्छा। सब में। हाँ हाँ। ओके। और बारिश का पानी सीधा आएगा, वो पिएगा तो वो अच्छा है? सबसे बेस्ट है। झील के पी सकते हैं? हाँ सबसे बेस्ट है, ओके। मतलब इस जमाने के लिए बस, उससे ऊपर कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद आप सबका आने के लिए, और नेक्स्ट वीक हम लोग करेंगे। और भी किसी को जुड़ना चाहते हो प्लीज आप रिक्वेस्ट कीजिए सबको जुड़ने के लिए। और किसी को भी कुछ भी अगर आपको जानना है सीखना है तो एक ग्रुप फॉर्म करेंगे, उसमें से ही आइनेश भाई को बोल के, तो उसमें से ही हम लोग, या मुकेश भाई के ग्रुप के अंदर ही, अलग अलग ग्रुप करने से भी प्रॉब्लम होता है, तो मुकेश भाई के ग्रुप के अंदर ही है, मैं मुकेश भाई को पास कर दूंगा, वो पोस्ट कर देंगे, ऐसे ठीक ओके रहेगा। सर, थैंक यू, खूब खूब आभार। सर मत बोलिएगा प्लीज। नहीं, हमको थैंक यू। कुछ भी सीखना मिलता है, वो सर ही गुरु है हमारे लिए। ना ना, भले गुरु वो एक ही छोटे है हम बड़े नहीं सबके, देखा जाता है। ओके, गुरु एक। थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू।